Which topic is going on in the class? Can you recall me once? Tense topic, right? The tense topic is going on, and in 2 classes this will be completed, right? तो 2 सेक्शन रह गए हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम ज़्यादा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो व्हेन आई स्टार्ट द क्लास आई ऑलवेज आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस. तो मैंने आपको बताया है टाइम ऑफ एक्शन. ये क्या बताएगा? टाइम ऑफ एक्शन से एक्शन के समय के बारे में बताता है. एक ह्यूमन कई सारे एक्शन करता है और एक्शन किस टाइम पीरियड में हुए हैं उसकी जानकारी हमें इससे मिलेगा, राइट. और यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 11 जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो ऐसा एक्शन कोई जो फ्यूचर में खत्म हो गया होगा या रुक गया होगा तो उसके लिए लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. अगर बच्चों कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स क्या मिलेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आपको मिलेगा लिया होगा, दिया होगा आदि, है ना. तो इस टाइप के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे हेल्प करने के लिए पहचानने में. ओके. हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और दिस इज ऑल्सो वी कॉल्ड व्हाट? टाइम वर्ड. इसको हम टाइम वर्ड भी कह सकते हैं. ठीक है. शैल हैव. परफेक्ट वर्ड का यूज हुआ है तो थर्ड फॉर्म आना स्वाभाविक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. एवरीबॉडी इज हियर. एग्जाम्पल, हम खाना खा चुके होंगे. कैसे बनाओगे? वी शैल हैव ईटन या टेकन फूड. ठीक है. नेगेटिव, वी शैल नॉट हैव टेकन फूड. क्लोज एंडेड, shall we have taken food. Open ended interrogative, when shall we have taken food. पहले से समझ लो, उसके बाद ये मत सोचो कि अभी 5 बजे मैं तुरंत भाग जाऊंगा टेस्ट देके. पहले ये समझो ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. ये चल रहा है, वो टेस्ट देने में लगे पड़े हो, ये कौन सी बात होती है? ओके. ये हो जाएगा आपका चारों. कोई दिक्कत? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है. प्रॉब्लम तब है जब फ्यूचर में जब दो एक्शन होते हैं. जब फ्यूचर में दो एक्शन दे रखे होते हैं तब वहां पे डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा टेंस हमें यूज करना है. आपको याद आ रही है पास्ट परफेक्ट वाली? पास्ट के जब जब दो एक्शन होते हैं तो एक ओल्ड पास्ट एक न्यू पास्ट में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था. ओल्ड पास्ट को किस में बनाया था? पास्ट परफेक्ट में. और न्यू पास्ट को किस में बनाया था? पास्ट में बनाया था. तो यहाँ भी वही केस आता आता है. जैसे कि अगर एक एग्जांपल में लूं, राम के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका हूंगा. तो इसमें भी दो एक्शन है बेटा, राम का आना और पत्र का लिखना. इसमें दो एक्शन है फ्यूचर के. तो पत्र कौन सा पहले हो चुका होगा? ये वाला काम पहले, उसके बाद फिर ये. भाई मैं पत्र लिख चुका हूँ, ये काम पहले खत्म हो गया, तो ये काम पहले खत्म हो जाएगा. तो इसका मतलब ये बनेगा आपका किससे? फ्यूचर परफेक्ट से. ये फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा. और जो बाद में हो रहा होगा फिर ये बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट से. बात समझ में आ रही है? बिल्कुल. ये वो टॉपिक है बेटा जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, राइट. ध्यान रखिएगा. तो क्या बनाओगे? आई शैल हैव. वेरी गुड बेटा, बहुत सही. रिटन अ लेटर बिफोर. और प्रेजेंट इंडेफिनिट याद आ रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसा ही ऐसा आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो बिफोर राम. अरे विल क्यों आएगा? अरे इसको फ्यूचर नहीं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तभी तो बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा.
ओके, प्रेजेंट डेफिनेट बनता है। तो राम कम्स। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना, पहला वाला बनाना फ्यूचर परफेक्ट से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना होता है, ठीक है। नेगेटिव भी यही बनेगा, इंट्रोगेटिव भी यही बनेगा। एक बार समझ लो, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ सेंटेंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए बेटा, फर्स्ट वाला बताइए। कल तक हम कानपुर से हम लौट आए होंगे, ठीक है। वी शैल हैव, थर्ड फॉर्म, रिटर्न फ्रॉम कानपुर, नहीं, कल तक बोला है ना, ठीक है, बाय टुमारो। तक के लिए बाय लगाते हैं, टिल भी लगाते हैं। और जहां से हम आते हैं तो वहां प्रिपोजिशन फ्रॉम आते हैं, एक प्रिपोजिशन फ्रॉम आया है, एक प्रिपोजिशन बाय आया है, ठीक है। जब हम किसी भी स्पेस से आते हैं, स्पेस में जगह से आते हैं, तो आप फ्रॉम लगाएंगे सेपरेशन के लिए। जाते हैं तो वहाँ टू लगाते हैं, ठीक है, दो प्रिपोजिशन है। आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, अब जाते हैं तो बेटा टू लगाते हैं। और तक के लिए यहाँ पर टिल भी आता है और बाय भी आता है। नेक्स्ट, तुम्हारे जाने से पहले, लगा सकते हो बेटा कम बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम बैक भी आ सकता है। तुम्हारे जाने से पहले, बोलो आगे। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, शी विल नॉट हैव, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न अ लेटर बिफोर बिफोर यू गो। प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा ना, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट, क्या 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या के लिए क्या लगाओगे, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट या मैच, ठीक है ना, बिफोर 6 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सूरज छिपने से पहले कितने कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे, कितने लड़के, तो क्या आ जाएगा, हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम, ठीक है, बिफोर, बिल्कुल बिफोर सनसेट्स, सिंगल सब्जेक्ट है ना, बिफोर सनसेट्स, तो इंट्रोगेटिव है ये, यहाँ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है तरुण बेटा, सब बात क्लियर हो गई है।